बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जीवन में अष्ट महासद्गुणों का बहुत बड़ा महत्व है। अष्ट महासद्गुण जिसने अपने जीवन में धारण कर लिए वही तो परम विवेकी, परम ज्ञानी, सबसे पार जड़ चेतन का उड़ जाता है। जिसने बोध विचार की जगह को, सत्संग की जगह को, भव से छूटने की जगह को बंधन मान लिया हो, उससे बड़ा अज्ञानी सारे संसार में कोई नहीं। जिसने बंधन की जगह को, काम क्रोध लोभ मोह की जगह को, आशा तृष्णा छल छिद्र की कपट को और छूटने की जगह मान ली हो, उससे बड़ा अज्ञानी और कौन हो सकता है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे ज्ञानियों विद्वानों, आज कितना सुंदर समय मिला है। इसलिए काम पर, क्रोध पर, लोभ पर, मोह पर, आशा पर, तृष्णा पर विजय प्राप्त करो और 10 दोषों को अच्छी तरह समझो। पार्थिव संत समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ते, एक एक बात को कई बार बता देते हैं। दयालु संत गुरुजन इतनी बार पूछो उतनी बार निर्णय लिखा देते हैं। जब तक हम सार निर्णय को नहीं समझेंगे और धोखे को अपने अंदर से नहीं हटाएंगे, तब तक हमारी मति ऐसे ही गंदी की गंदी बन जाएगी। तो सदगुरुदेव जी सत्य का उपदेश देते हैं, सत्य सिद्धांत को दर्शाते हैं और जो भी सत्य सिद्धांत को, जो भी सत्य मार्ग को जो अच्छी तरह से समझ करके चलता है, उसके हृदय के विकार निकलते चले जाते हैं। इसलिए तो संत गुरुजन ने कहा है कि लग जाओ मेरे भाई गुरु की शरण में, लग जाओ मेरे भाई गुरु की शरण में। उम्र सारी धीरे धीरे, उम्र सारी धीरे धीरे घटी जा रही है। लग जाओ मेरे भाई गुरु की शरण में। पार की सद्गुरु की महिमा है भारी, पार की सद्गुरु की महिमा है भारी। गंदगी दूरी करेंगे सारी, गंदगी दूरी करेंगे सारी। अटक भटक में देह, अटक भटक में देह लगी जा रही है। उम्र सारी धीरे धीरे घटी जा रही है। लग जाओ मेरे भाई, लग जाओ मेरे भाई गुरु की शरण में। उम्र सारी धीरे धीरे घटी जा रही है। इस ब्रह्म का धोखा त्यागो, इस ब्रह्म का धोखा त्यागो। विषय वासना से तुम भागो, विषय वासना से तुम भागो। खेती तुम्हारी सारी, खेती तुम्हारी सारी उजड़ी जा रही है। लग जाओ मेरे भाई गुरु की शरण में। उम्र सारी धीरे धीरे, उम्र सारी धीरे धीरे
घटी जा रही है। लग जाओ मेरे भाई गुरु की शरण में। कोई नहीं है जग में प्यारा, कोई नहीं है जग में प्यारा। भारी वजन शीश पर धारा, भारी वजन शीश पर धारा। जिंदगी तुम्हारी सारी, जिंदगी तुम्हारी सारी बिगड़ी जा रही है। उम्र सारी धीरे धीरे घटी जा रही है। लग जाओ मेरे भाई गुरु की शरण में। उम्र सारी धीरे धीरे, उम्र सारी धीरे धीरे घटी जा रही है। लग जाओ मेरे भाई गुरु की शरण में। महान गुरु की बात मान लो, जानना है सो आज जान लो। मान गुरु की बात मान लो, जानना है सो आज जान लो। भूपेंद्र दास गाड़ी, भूपेंद्र दास गाड़ी चली जा रही है। लग जाओ मेरे भाई गुरु की शरण में। लग जाओ मेरे भाई गुरु की शरण में। उम्र सारी धीरे धीरे, उम्र सारी धीरे धीरे घटी जा रही है। लग जाओ मेरे भाई गुरु की शरण। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो उपदेश है बड़ा अच्छा है। जो सदगुरु श्री कबीर साहब की शरण में लगेगा, जो वर्तमान में पारसी सदगुरु है, उनकी शरण में लगेगा तो जड़ चेतन का भेद समझ में आ जाएगा। फिर ये कारीगर अपनी कीमत को समझ जाएगा और जो कारीगरी जो की है उससे दूर हट जाएगा। क्योंकि कारीगर न हो तो कारीगरी कौन करेगा। इसलिए कुम्हार न हो तो बर्तन कौन बनाएगा। सुनार न हो सोने के आभूषण कौन बनाएगा। सदबुद्धे जी पुकार के समझाते हुए पुकार करके कहते हैं कि जो अनादि वस्तु है उसका कोई कर्ता नहीं होता। अनादि वस्तु से कार्य बनता है और बिगड़ करके कारण में बन जाता है। ठीक इसी प्रकार से ये चेतन जीव देह को धारण करके इस कारण से ही कार्य से वस्तुएं बनाता है और वस्तुएं बिगड़ करके जड़ मिल जाती है। चेतन अविनाशी न किसी से बना है और न कभी किसी में मिलेगा। ये कार्य और कारण रहित है, ये अजर अमर अखंड है, नित्य स्वयं स्वरूप है। इसलिए ही तो सदगुरुदेव जी बार बार कहते हैं कि हे चेतन अविनाशी, तू अजर अमर हो करके क्यों जड़ का गुलाम बन गया है, क्यों संसार का गुलाम बन गया है, क्यों अपने पथ से तू गिरा जा रहा है। अपने पथ को पहचान, अपने आप को जान, अपनी अमरता को जान, तब तुझे पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो पत्थरों को पूज पूज करके, अपनी कारीगरी को पूज पूज करके, अपने मन से उठी हुई भ्रमणा में तो अपने पूरे समय को गमा देगा। कुछ भी नहीं मिलेगा, सार तेरे को कुछ भी नहीं मिलेगा। आसार में जीवन चला जाएगा। सदगुरुदेव जी पुकार के लोगों ने कहा है कि कड़का में ईश्वर है, दम में ईश्वर है, स्वयं परमात्मा है, किसी चीज में दोष नहीं है। तो किसी को यदि
बालू घोर के दे दो कि लो भैया शरबत पी लो, क्या वो पी जाएगी? किसी को पत्थर के टुकड़े दे दो, भैया जो रोटी है इसको खा लो, ब्रह्म समझ के, ईश्वर समझ के, क्या कोई खा सकेगा? सदगुरु जी पुकार के समझाते हुए कहते खाने की जो नरम चीज है जो पेट में चली जाए उसको तो खा सकता है, लेकिन खाने की नहीं वो कैसे खाएगा? कोई अग्नि जला दे और कहे कि ब्रह्म समझ के इसमें नहा लो, ईश्वर समझ के नहा लो, क्या वह अग्नि में नहा जाएगा? सदगुरु जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं यदि कोई 50 किलो का पत्थर लेके कहे कि इसके सिर में राम का नाम लेके मार दो तो कुछ नहीं बढ़ेगा। क्या पत्थर जानता है? उससे तो खोपड़ी फूटी जाएगी। इसी प्रकार से तो जल है और भरा हुआ है गहरा, है ना? परमात्मा का नाम लेके इसमें छलांग मार दो तो क्या वो जल जानता है? वो तो डुबाई देगा, जड़ है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए पुकार करके कहते हैं कि भैया अपने आप को जानो। जब तक अपने आप को नहीं जानोगे, भ्रम भूल कल्पनाओं को मन से नहीं त्यागोगे, इस ब्रह्म परमात्मा की कल्पना को जब तक नहीं छोड़ोगे, राग द्वेष में अपने जीवन को लगाए रहोगे, छल सिद्ध कपट में ही भूले रहोगे, साधु भेष लेकर के घर गृहस्थी में छाए रहोगे, विषय भोगों को त्यागोगे नहीं, मोह ममता में ही आपका पूरा जीवन चला जाएगा। आपको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। जात वर्ण में आपका पूरा जीवन जाएगा, वर्ण व्यवस्था में आपका पूरा जीवन जाएगा, ऊंच नीचे में आपका पूरा जीवन जाएगा, पशुओं के समान पूरा जीवन खत्म हो जाएगा। आपको क्या मिलेगा? मिलेगा क्या? लाए थे क्या ले जाओ? यहीं पर सारी वस्तु प्राप्त, यहीं पर सारी छूट जाएंगी। यहाँ से भूले भरे बुरे कर्म करके चले जाओगे। यदि अच्छे कर्म करोगे, दूसरे का भला करोगे, लोग नाम लेंगे, कीरत छा जाएगी। और यदि बुरे कर्म करोगे, मारोगे, काटोगे, सताओगे, तो आपका अपयश आएगा। इसलिए सदगुरुदेव जी बार बार कहते हैं कि हे भाई ज्ञानी हो, 4 वेद 7 18 वाणों के ज्ञाता हो, हे भाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, हे भाई शेख सैयद मुगल पठानो, हे हिंदू मुस्लिम ईसाई पारसी यहूदी हो, आप लोग जब तक अपने आप को नहीं समझोगे तब तक लड़ते झगड़ते ही रहोगे। कितना विवाद झगड़ा होता रहता है, मैं भी कभी कभी इंटरनेट पे देख लेता हूँ। कितना भारी झगड़ा मच रहा है। किसी ने कह दिया ईश्वर नहीं है तो मारो मारो, किसी ने कह दिया ब्रह्म नहीं है तो पकड़ो पकड़ो, किसी ने कह दिया खुदा नहीं है इसका सिर ही काट लो, किसी ने कहा देवी देवता नहीं होते। ऐसे इन शब्दों के पीछे कितना धुंध मच रहा है, कितना हल्ला मच रहा है। अरे भैया अपने कर्मों को सुधारो, किसी को मानो या मत मानो, कोई फायदा नहीं इस ब्रह्म को मानने से, कोई फायदा नहीं अल्लाह खुदा को मानने से, कोई फायदा नहीं जड़ मूर्तियों को पूजने से, कोई फायदा नहीं एक एक घंटा माला फिराने से, कोई फायदा नहीं शंख को बजाने से, कोई फायदा नहीं पर्वतों के चक्कर लगाने से, कोई फायदा नहीं नदियों को नहाने से। ऐसे कुछ नहीं बिगाड़े। अपने खान पान को सुधारो, अपनी मति को सुधारो, जीवों पर दया करो, इससे आपको लाभ मिलेगा, इससे अंतःकरण पवित्र होगा। मुर्गियों को मत काटो, मछलियों को मत मारो, गाय भैंस बकरियों को मत सताओ, किसी के धन पर अपना कब्जा मत करो, किसी के मकान पर अपना कब्जा मत करो, किसी की बहन बेटी को बुरी नजर से मत देखो, अच्छे पवित्र विचार बनाओ, तब आपका अंतःकरण निर्मल होगा। आपस में मेल रखो, सब मनुष्य हैं, न कोई ब्राह्मण, न कोई क्षत्रिय, न कोई वैश्य, न कोई शूद्र। ये तो सब मन की भ्रमणा कल्पना है, बनाए हुए नियम है। इसलिए जल्दी से जल्दी जाग जाओ, और जितने जल्दी जाग जाओगे, जितने जल्दी जाग जाओगे, उतना ही आपका काम बन जाएगा। जितने जल्दी सुबह उठ के नहा लोगे, इतना ही और कामों में आप सफल हो जाओगे। और जितनी देरी से उठोगे, जितनी जल्दी से नहीं नहाओगे, उतना ही आपका काम पिछड़ जाएगा।
समय से पहले जाने वाले का काम बन जाता है, समय के बाद जाने वाले का काम नहीं बनता। समय से यदि स्टेशन पर पहुंचेंगे गाड़ी मिल जाएगी, समय से नहीं पहुंचे गाड़ी निकल जाएगी, हाथ मलते वापस लौटना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से समय से पहले जो तैयार रहता है उसका काम बन जाता है, और समय पर चलता है उसका काम बिगड़ जाता है। तो ये सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो ज्ञान है जल्दी से है। यदि आपको कहीं 8 बजे जाना हो, पहुंचना हो तो 7 बजे ही चल दो, 7 बजे जाना हो तो 6 बजे चल दो। यदि ज्यादा दूर है तो और समय पहले से चल दो। ठीक समय पे, जिस समय पे उन्होंने कहा आप आ जाना, उसी समय पहुंच जाओ, आपका महत्व है। किसी से वादा किया है, ठीक ठीक समय पर निभा दो, आपका महत्व है। यदि कहोगे कुछ और करोगे कुछ तो आपकी इज्जत घट जाएगी, आपकी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। कह दिए आएंगे 12 बजे और पहुंचे 3 बजे, कौन विश्वास करेगा? सारी इज्जत गिर जाएगी। ठीक इसी प्रकार से पत्थर की मूर्तियां कुछ खाती पीती नहीं, डोलती चालती नहीं, बोलती चालती नहीं, कोई उपदेश दे नहीं सकती, कोई बीमार पड़ जाओ तो अस्पताल भी नहीं पहुंचा सकती, वो कोई इलाज भी नहीं कर सकती। यदि जड़ मूर्तियों की पूजा में, जड़ाध्यास में यदि अपने पूरे जीवन को खो दोगे तो आपका जीवन बिगड़ जाएगा। इसलिए लग जाओ मेरे भाई गुरु की शरण में, जल्दी से जल्दी गुरु की शरण में लगो। सदगुरु पार की सत्य न्याय निर्णय को लगा करके और भ्रम को मिटा देते हैं। उम्र सारी धीरे धीरे घटी जा रही है, उम्र सारी चली जा रही है, पल पल घट रही है। कब जीवन समाप्त हो जाए, कब प्रारब्ध पूरा हो जाए, कुछ कह नहीं सकते। पार की सदगुरु की महिमा है भारी। सदुश्री पार की सदगुरु देने में जड़ चेतन का ज्ञान बता दिया, पूरा न्याय परखा दिया। गंदगी दूर करेंगे सारी। यदि आप उनकी बात मानोगे, उनकी शरण में रहोगे तो गंदगी दूर करेंगे सारी, सारी गंदगी दूर हो जाएगी। अटक भटक में देह लगी जा रही है, और आपकी ये देह, आपकी ये जिंदगानी अटक भटक में लगी जा रही है। विषय वासना भरम भूल कल्पना में लगी जा रही है। इसलिए उधर से निकाल करके सदगुणों की तरफ लगाओ, सत्य न्याय निर्णय को जानो, पार की सदगुरु की सेवा करो, सत्संग करके हृदय की कालमा छुड़ा लो। इस ब्रह्म का धोखा त्यागो, और इस ब्रह्म का जो धोखा है उसको अपने अंदर से निकाल दो। विषय वासना से तुम भागो, और विषय वासना आपको तड़पाती रहती है, रुलाती रहती है। इसमें कुछ भी सार नहीं है, धोखा ही धोखा है। खेती तुम्हारी सारी उजड़ी जा रही है, आप अपनी खेती को नहीं देख रहे, खेती उजड़ी जा रही है। समय पर फसल पकेगी, आपके घर में दाना कैसे आएगा, अनाज कैसे आएगा? दूसरे किसान भर भर की गाड़ी लाएंगे, आप खाली हाथ आओगे, आपकी कैसे बात बनेगी? इसलिए जल्दी से जल्दी इस खेती को संभालो। विषय वासना की तरफ से अपने मन को हटाओ, भरम भूल कल्पना की तरफ से अपने मन को हटाओ। कोई नहीं है जग में प्यारा, और कोई आपका नहीं है, न बाप है, न बेटा, न भाई, न भतीजा, न स्त्री, न कुटुंब, न परिवार, कोई किसी का नहीं है। सब आपके जो किए हुए कर्म ही काम में आएंगे। भारी वजन शीश पर धारा, आपने भी मतलब का वजन, इस ब्रह्म परमात्मा वजन, देवी देवताओं का वजन, भूत चुड़ैल तंत्र मंत्र जादू टोना का वजन कितना अपने सिर पर लाद लिया है। भारी वजन शीश पर धारा। जिंदगी तुम्हारी सारी बिगड़ी जा रही है, और जिंदगी यूं ही बिगड़ी जा रही है, बिना बात की बिगड़ी जा रही है। इसमें कुछ भी आपको मिलने वाला नहीं, जैसे भाषा में और भ्रम भूल कल्पना में लग करके और जिंदगानी सारी बिगड़ी जा रही है। महान गुरु की बात मान लो। महान सदगुरु देव जी सत्यनारायण की बात बताते हैं, महान गुरु की बात मान लो। जानना है सो आज जान लो, जो भी जानना है, जो भी करना है वो आज ही जान लो, कल के लिए मन छोड़ो, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी, काम बिगड़ जाएगा। भूपेंद्र दास गाड़ी चली जा रही है, सदगुरु देव जी पुकार के कहते हे भूपेंद्र दास गाड़ी चली जा रही है, गाड़ी चली जा रही है ना, कोई मुकाम नहीं। इसलिए मुकाम को आज जान लो और अपने पद में ठहरो।
चोरी, हिंसा, विचार, ईर्ष्या, क्रोध, वांछा, गाली, झूठ, इसको अपने अंदर से निकालो। अष्ट महासव और सत्य, विचारशील, दया, धैर्य, विवेक, वैराग्य, गुरु भक्ति, इसमें अपने मन को लगाओ। सत्य पर चलो, सतपथ पर चलो, सतपथगामी बनो। किसी की बुराई मन तक हो, किसी को गालियां मन दो, किसी को बुरी नजर से मन देखो, सबको सत्य मार्ग बताओ, सबको सत्य अविनाशी चेतन जीव है, इसके ऊपर कोई ईश ब्रह्म परमात्मा नहीं, ऐसी बात बताओ। कोई माने ना माने इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मानंदी तो बहुत अनादि, बहुत भरी हुई है। सत्य की तरफ लक्ष्य बहुत कम लगता है, इसलिए धीरे 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 यदि किसी की बात समझ में आ जाए, उसका भी काम बन जाए, इस भाव से बता दो। छिपा के मत रहो, सत्य को बताओ। मानना ना मानना वो तो उसके ऊपर है। लड़ो मती, झगड़ो मती, बात विवाद मत करो। जहाँ हो खटपट वहां से उठ लो झटपट। खटपट की जगह बात नहीं करना। जहाँ पर द्रोह दुराचारी लोग होते हैं वहां पर सत्संग नहीं करना। जहाँ पर स्वाभाविक आदमी ज्वारी लोग रहते हैं वहां पर बात नहीं करना। जहाँ पर जड़ाध्यासी ज्यादा लोग हो, चेतन पूजा ना हो, पत्थरों पर घंटे हिलाते हो, वहां पर जाकर पारक ज्ञान नहीं बताना। जो सत्यवादी यहाँ संत हो, चाहे वो कोई भी हो, नागा हो, निमानी हो, कोई सन्यासी हो, बड़े अच्छे पवित्र संत हो, उनके सामने सत्संग की चर्चा करना। लड़कने पहनने वालों के सामने सत्संग की चर्चा नहीं करना। जिनको बहुत विचार न हो, जो पढ़े लिखे नहीं हो, ठूठ गमार हो, इनको बात करने का भी कोई तर्जुबा न हो, ऐसों के पास में अटकना है। ऐसों से बात सत्संग नहीं करना, नहीं तो वो बात करेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, वहां पर तूफान मच जाएगा और भी लोग तमाशा देखेंगे। ऐसे जो ज्ञानी संत दिखे, जो अच्छे संत हों, चाहे वो सन्यासी हो, चाहे वो नागा हो, कोई भी हो, यदि ज्ञानी अच्छे हैं, विचारमान हैं, वो कभी लड़ेंगे नहीं, कभी झगड़ेंगे नहीं। उन्हें मालूम है कि कोई इस ब्रह्म परमात्मा नहीं, ये चेतन जीव अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है। इसी ने ये सारा जाल बुना है। ये तो मन को एकाग्र करने के लिए सारे खेल रचे गए। इनका मन एकाग्र हो गया, वो इन खेल मनुनाओं में नहीं फंसता। ये तो बच्चों के लिए खिलौना बनाए जाते हैं। जितने भी बाजारों में खिलौना बिकते हैं, जितने झुंझुना बिकते हैं, वो छोटे बच्चों के लिए हैं, बड़े बूढ़ों के लिए नहीं। और यदि बड़े बूढ़े होकर के भी जो झुंझुना बजाते रहे, खिलौना बजाते रहे, तो बच्चों में और उनमें कोई फर्क नहीं है। इसी प्रकार से बच्चों के लिए ये खेल खिलौना बना के तैयार किए गए हैं। मठ मंदिर मस्जिद जितने भी हैं, ये सब बच्चों का खेल है। जब बड़े हो जाते हैं, जब ज्ञान पूरा हो जाता है, फिर इन खेलों के चक्कर में नहीं फंसते, फिर इनसे बाद उपराम निकल जाते हैं। तो जितने भी ज्ञानी संत हैं, जितने भी विवेकी संत हैं, जितने वैरागी संत हैं, वो सब इस ब्रह्म परमात्मा में, कल्पना में, पत्थर पूजा में, तंत्र मंत्र जादू टोना के चक्कर में नहीं फंसते। वो सबसे उपराम हो जाते, अपने आप में ठहर जाते। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, अपने आप को जानो और भ्रम भूल कल्पना को मिटा दो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।